નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 3 જેમાં આપણે સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી જોઈશું। અગાઉના વિડીયોમાં પાઠ 3ની આપણે સમજૂતી મેળવી હતી, હવે તેની સ્વાધ્યાયની સમજૂતી મેળવીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શરૂ કરીએ શબ્દાર્થથી। शान यानी गौरव, परीक्षण यानी जांचना, अंतरिक्ष यानी अवकाश, आकाश, बुलंदी यानी ऊंचाई, दिवा स्वप्न यानी दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, मैसाचुसेट्स यानी अमेरिका का एक राज्य, न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, स्नातक यानी कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास, परास्नातक यानी स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन, चहेती यानी प्यारी लड़की, MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी शल्य चिकित्सा में पारंगत, प्रशिक्षण यानी तालीम, चयन यानी पसंद, दिक्कत यानी मुश्किल तकलीफ। मुहावरे, परंपराओं की बेड़ी तोड़ना यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व निखारना, यादें ताज़ा होना यानी बातें याद आना, एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना, खतरों से खेलना यानी भयावह चीज़ों से पाला पड़ना, सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। चलो आगे देखते हैं अभ्यास। प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। प्रश्न 2 है, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, इसके बारे में आपका क्या मत है? तो बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हैं। इस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ा रही है, तो इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है। तो संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। प्रश्न 3 है, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए। ये आपको चर्चा करनी है। आगे प्रश्न 4 है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो आप जो बड़े होकर बनना चाहते हो वो आपको लिखना है। मैं यहाँ उदाहरण देती हूँ कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो क्यों? तो आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांव के गरीब मरीजों को अपने मकान और ज़मीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर के पैसे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का भी अवसर मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ऐसे आप लिख सकते हो। चलो स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो इसका जवाब है, हम लिखेंगे सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। आगे सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाया?
तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शेनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। प्रश्न 3 है, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे? तो हम लिखेंगे कि अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। आगे, हमें किस बात का गर्व है? तो हम उत्तर लिखेंगे कि सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने यूगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। सुनीता ने अपने सपने को कैसे साकार किए? तो अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहाँ उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रमों तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान में स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने को साकार किए। प्रश्न 6 है, अंतरिक्ष यात्री में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाएं में मुश्किलें आती है। चलो आगे, अंदाज अपना अपना। क्योंकि सुनीता विलियम्स आज अंतरिक्ष से वापस लौटने वाली थी। नंबर 2 है, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं। उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी क्योंकि जब से माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या ने खास मित्र सहपाठी थे, तो सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। नंबर आगे 4, कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। आगे प्रश्न 3 है, पात्रों का परिचय दीजिए। पहला है इंदिरा गांधी। तो हम लिखेंगे कि यह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद के और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। यह लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही इनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने।
फिर है सानिया मिर्ज़ा नंबर 2। सानिया मिर्ज़ा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। यह हैदराबाद की रहने वाली है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच सीजी के भूपति ने इन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। आगे है नंबर 3, किरण बेदी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा का नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्य निष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। आगे है मल्लिका साराभाई। हम लिखेंगे मल्लिका साराभाई भारत के प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तक थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधार की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। 5वां है कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। आगे है पीटी उषा। उड़न परी और स्वर्णबाला के नामों से प्रसिद्ध पीटी उषा भारत की महान धाविका है। इनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड़ा में हुआ था। कोच माम्बियार ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में इन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते हैं। सन 1986 के एशियन खेलों में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। चलो आगे प्रश्न 4 है, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। तो कितना सुंदर प्यारा फूल देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाकी शान। प्रश्न 5 है, परिच्छेद को शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो यहाँ परिच्छेद हमको लिखना है शुद्ध रूप से। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्रों में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब हम देखेंगे भाषा सज्जता। पहला है लिंग परिवर्तन। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। देवर देवरानी, सेठ सेठानी, रुद्र रुद्राणी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्राणी। इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। भाग्यवान भाग्यवती, रूपवान रूपवती, बलवान बलवती, पुत्रवान पुत्रवती। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। बुद्धिमान बुद्धिमती,
श्रीमान, श्रीमती। तो इस प्रकार शब्द के अंत में मान का मति करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। चलो आगे। नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्त्री, विधाता, विद्यात्री। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। रोगी, रोगिणी, स्वामी, स्वामिनी, वाहन, वाहिनी, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। फूलदान, फूलदानी, चायदान, चायदानी। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। वर, वधू, विद्यावान, विदुषी, सम्राट, साम्राज्ञी, पति, पत्नी, सास, ससुर, साधु, साध्वी, विदुर, विधवा, ननद, ननदोई, नर, नारी। ऊपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। उपयुक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। पहला है साधु, तो साध्वी, कुतिया, तो कुत्ता, युवक, युवती, पुत्र, पुत्री, पड़ोसीन, पड़ोसी, बाघ, बाघिन, ठाकुर, ठकुराइन, सन्यासी, सन्यासिनी, सम्राट, सम्राज्ञी, वर, वधू। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके मित्रों तक यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।